गाइस, जब भी हम आसमान को देखते हैं और अपने चांद को देखते हैं तो हमें एक अलग सा एहसास होता है। गाइस, हमारा चांद पूरा मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। गाइस, हमारा चांद रात के समय में जितना हमें खूबसूरत नजर आता है, इसके बनने की प्रक्रिया भी उतनी ज्यादा जटिल है। गाइस, हमारे चांद को धार्मिक रूप से दुनिया भर के अलग अलग देशों में काफी ज्यादा अहम माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी हमारी धरती का चांद हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि चांद सिर्फ हमारी धरती के अंधकार को दूर करता है बल्कि है हमारी धरती पर जीवन के मौजूद होने का कारण भी बना है। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ। तो गाइस, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, आइए हम वक्त में पीछे चलते हैं, आज से तकरीबन 4-6 अरब साल पहले। ये वो समय है जब हमारे सौर मंडल में अभी अभी एक तारे का जन्म हुआ था। कोई और नहीं बल्कि हमारा ये सूरज था। पर इस वक्त हमारे सौरमंडल में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। उस समय हमारे सूरज के चारों ओर धूल और कण के बादले मौजूद थे, जो कि हमारे सूरज की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर इसका लगातार चक्कर लगा रहे थे। और यह प्रक्रिया कई करोड़ सालों तक ऐसे ही चलते रहे। इस प्रक्रिया के दौरान कई सारे धूल और कण के छोटे टुकड़े आपस में मिलने लगे, जिससे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन के चलते छोटे छोटे ग्रह भी आपस में टकराने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे, और इन्हीं ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। हमारी धरती गोल चट्टान के रूप में बदल चुकी थी। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी इस समय एक ग्रह का रूप ले चुकी थी। इस समय हमारी धरती खौलते हुए लावा के रूप में मौजूद था, और उसी समय इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि उसी समय हमारी धरती किसी नर्क से कम नहीं थी। और इस समय हमारी धरती पर कई सारे एस्टेरॉयड के लाखों की संख्या में बारिश हो रही थी। हमारी धरती पर लावे की नदियों को जन्म दे रही थी, क्योंकि अभी अभी हमारे सौरमंडल में बना एक ग्रह तकरीबन मंगल ग्रह के साइज का था। थिया नाम का एक ग्रह था, जो हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये ग्रह हमारी धरती की ओर बढ़ने लगा। हमारी धरती की ओर तेज रफ्तार से, यानी कि बंदूक की गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। और यह हमारी धरती से टकरा गया। धरती का एक भाग टुकड़ों में फैलकर अंतरिक्ष में चला गया, और यह हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा, जिसकी वजह से हमारी धरती के भी शनि ग्रह जैसे रिंग बन गए थे, और इनमें से कुछ टुकड़े हमारी धरती पर भी बरस रहे थे। लेकिन धरती का चक्कर लगा रहे ये सभी टुकड़े ग्रेविटीज की वजह से एक दूसरे से मिलने लगे, जिसने एक खगोलीय पिंड का निर्माण किया, जो कि हमारी धरती का चक्कर लगाने लगा। दरअसल धरती का चक्कर लगा रहा ये खगोलीय पिंड हमारा चांद है। उस समय हमारा चांद धरती के बहुत करीब था। उसी समय हमारा चांद आग के गोले के रूप में दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके साथ काफी ज्यादा गर्म थी, और यह धरती के बेहद करीब होने की वजह से ये हमारी धरती पर काफी अधिक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा था। अब सौरमंडल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे सौरमंडल में मौजूद गैस एंड प्लैनेट्स ये सभी उसी समय अपनी ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे, और इसी बदलाव के चलते हमारे सौरमंडल में मौजूद एस्टेरॉयड और ग्रहों के बीच ग्रेविटेशनल तैयार हो रहा था। एस्टेरॉयड की वजह से हमारे चांद पर दिखने वाले काले काले दाग बनने वाले थे। आज से तकरीबन 4.1 अरब साल पहले हमारे चांद पर कई सारे एस्टेरॉयड की बरसात होने लगी। हमारे चांद पर कई लाखों सालों तक ऐसे ही गिरते रहे। चांद के कमजोर परत वाले हिस्से में एस्टेरॉयड की गिरने से चांद के अंदर का लावा बाहर को रिसने लगा। उस समय हमारा चांद काफी ज्यादा गर्म था, जिसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर हमारा चांद आग के गोले की तरह दिखाई देता था, और यह हमारी धरती के काफी नजदीक भी था। यह धरती के इतने करीब होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर आज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा चांद आग गोले की तरह दिखाई देता था, और यह हमारी धरती के काफी नजदीक भी था। ये हमारी धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर आज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन उस समय 24 घंटे के नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था, और इसकी वजह से धरती की लावा की लहरों आज की लहरें के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई तक जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने लगा।
और धरती पर बादलों का निर्माण होने लगा। हमारी धरती पर एक बार फिर से एस्टेरॉइड की बारिश हुई। ऐसी प्रक्रिया बार बार होती रही और मौसम में कई परिवर्तन होने लगे। चांद हमारी धरती से काफी हद तक दूर जा चुका था और आज के अनुसार यह हमारी धरती का ऑर्बिट भी करने लगा था। तो हमारे चांद के बनने की वजह से हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री के एंगल पर झुक गई। फिर से हमारी धरती की ग्रेविटेशन स्पीड कम हो गई। हमारी धरती का एक दिन 24 घंटे का होने लगा और पृथ्वी झुकाव की वजह से हमारी धरती पर कई सारे मौसम बनना शुरू हुई। लेकिन आगे क्या हुआ, जीवन की शुरुआत किस प्रकार से हुआ, इसका जानकारी आगे की वीडियो में मिलेगा। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद गाइस। वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।